उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और दो बेटों रवि और मोहन के साथ रहता था। रामलाल का घर मिट्टी का बना था, लेकिन उस घर की दीवारों में प्यार, अपनापन और संस्कारों की खुशबू भरी रहती थी। रामलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल जाता, हाथ में हल, कंधे पर गमछा और होठों पर भजन की धुन। सीता घर के कामों में व्यस्त रहती, गायों को चारा डालना, रोटियां सेकना और बच्चों को स्कूल भेजना। रवि और मोहन दोनों बचपन से ही बहुत समझदार थे, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। रवि पढ़ाई में तेज था और हमेशा कहता, बाबूजी, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा और नौकरी करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। वहीं छोटा बेटा मोहन मुस्कुराकर कहता, मैं तो आपके साथ रहूंगा बाबूजी, खेती करूंगा और घर संभालूंगा। रामलाल दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देता, दोनों ही अपने तरीके से सही हो बेटा, बस इंसानियत और परिवार को कभी मत भूलना। समय पर बीता, रवि ने अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। नौकरी लग गई, ऑफिस, सूट बूट, अच्छा घर। वह हर महीने पे कुछ पैसे घर भेजता, लेकिन धीरे धीरे उसके फ़ोन आने कम हो गए। कभी कभी सीता कहती, बाबूजी, रवि अब पहले जैसा नहीं रहा, ना फ़ोन करता है ना हाल पूछता है। रामलाल हमेशा समझाते, छोड़ो सीता, बड़ा हुआ है, कामकाज में व्यस्त होगा, जब वक्त मिलेगा खुद आ जाएगा। मोहन रोज़ खेतों में पिता के साथ काम करता, मिट्टी से खेलता, लेकिन दिल में अपने बड़े भाई के लिए वही प्यार रखता। एक दिन खेत से लौटते समय रामलाल को तेज बुखार आ गया। पहले तो सबने सोचा कि यह मामूली थकान है, लेकिन जब बुखार कई दिनों तक नहीं उतरा तो डॉक्टर ने बताया, इनके इलाज में काफ़ी खर्च आएगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। सीता की आंखों में चिंता और डर भर गया। घर में बहुत पैसे बचे थे, लेकिन इलाज के लिए काफ़ी नहीं। वह रवि को फ़ोन करती, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर तुम कुछ पैसे भेज दो तो इलाज शुरू हो सके। फ़ोन के उस पार से रवि की आवाज़ आई, माँ, मैं इस महीने बहुत बिजी हूँ, महीने के अंत में पैसे भेज दूँगा। सीता चुप हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। मोहन ने माँ का चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। वह अगले दिन ही अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा बेच देता है और पिता का इलाज शुरू करता है। कुछ हफ्तों बाद रामलाल की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक शाम जब वह खाट पर बैठे थे, सीता बोली, मोहन ने तुम्हारा इलाज करवाया, खेत का हिस्सा बेच दिया, पर तुझ पर बोझ नहीं आने दिया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तूने तो मेरे संस्कारों की लाज रख ली, भगवान तुझे सुखी रखे। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, ये मेरा फर्ज था, आप ही तो हमें सिखाते हैं कि जब परिवार को ज़रूरत हो तो खुद से पहले उनका सोचो। कुछ महीनों बाद रवि छुट्टी लेकर गांव आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका बचपन का आंगन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ज़मीन कम हो गई थी, लेकिन वातावरण में अब वह अभी अपनापन था। उसने माँ से पूछा, माँ, खेत कम क्यों हो गया? सीता ने जवाब दिया, तेरे पिता के इलाज में पैसे लग गए बेटा, मोहन ने ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया। रवि चौंक गया, क्या माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सीता के चेहरे पर दर्द था। बता तो दिया था बेटा, लेकिन तूने कहा था कि महीने के अंत में पैसे भेजेगा, तब तक तो इलाज शुरू करना ज़रूरी था। रवि चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को जब चारों साथ बैठे तो रामलाल ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। वह बोले, बेटा रवि, तू शहर में बड़ा आदमी बन गया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है, लेकिन एक बात याद रख, पैसा कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। जब मैं बीमार था तब तेरा भाई बिना कुछ कहे सब कुछ दे गया, और तू जिसके पास सब कुछ था बस इंतज़ार करता रहा। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने काम में इतना खो गया कि आप लोगों का हाल ही नहीं पूछ पाया। मैं सोचता था कि पैसे भेज देना ही काफ़ी है, लेकिन आज समझ आया कि साथ देना ज़रूरी होता है। मोहन ने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया, भैया, अब पछताने की ज़रूरत नहीं, परिवार वही है जो माफ़ कर दे। सीता की आंखें भर आई। उसने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ के लिए दोनों ही बेटे एक जैसे हैं।
बस अब कभी दूर मत जाना। कुछ ही दिनों में रवि ने तय किया कि वह हर महीने गांव आएगा। उसने गांव के एक स्कूल में एक कंप्यूटर क्लास शुरू कराई ताकि वहां के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा पा सकें। मोहन खेती संभालता रहा, लेकिन अब उसके साथ रवि भी छुट्टियों में मदद करने लगा। रामलाल रोज़ शाम को मंदिर के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा करते, मेरे बेटे ही मेरी सच्ची पूंजी हैं। ज़मीन खो गई तो क्या हुआ, पर संस्कार बच गए। एक दिन जब गांव के लोग उनसे मिलने आए तो एक नौजवान ने पूछा, चाचा, आपने अपने बेटों को इतना संस्कारी कैसे बनाया? रामलाल हंसते हुए बोले, बेटा, बच्चों को बड़ा करने के लिए पैसे नहीं, समय और उदाहरण चाहिए। जब माता पिता खुद परिवार को प्राथमिकता देते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। संस्कार बोलकर नहीं सिखाए जाते, करके दिखाने पड़ते हैं। वह आसमान की ओर देखते हुए बोले, पैसा हाथों में रहना चाहिए, दिलों में नहीं, क्योंकि जो दिल में पैसा रखता है वहाँ रिश्तों की जगह नहीं बचती। सब लोग उनके इस वाक्य को सुनकर भावुक हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार की एकता और संस्कार ही इंसान की असली पूंजी हैं। पैसा खोने से ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन रिश्ते खोने से इंसान खाली हो जाता है। जो अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करता है वही सच में सबसे अमीर होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।